बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राखी नाम की लड़की अपनी माँ अनीता के साथ रहती थी। राखी के पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अनीला की एक बेकरी थी जिससे इनके घर का गुजारा चल रहा था। एक दिन अनीता बाजार से केक का सामान लेने जा रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाती है। इसके बाद राखी ही बेकरी का काम संभालती थी। राखी की बेकरी में एक रिमझिम नाम की लड़की काम करती थी। वो राखी से बहुत जलती थी। एक दिन बहुत बड़ा केक का ऑर्डर आता है। मैडम, आपके लिए खुशखबरी है। हमारे गांव के सरपंच के बेटे का जन्मदिन है जिसके लिए केक का ऑर्डर आया है। ठीक है, मैं जी जान लगाकर इस ऑर्डर को पूरा करूंगी। ये सारी बातें रिमझिम सुन लेती है। मेरे होते हुए ये ऑर्डर तो कभी पूरा नहीं करने दूंगी और इसकी बेकरी भी बंद करवा दूंगी। इसके बाद राखी अपना केक बनाने में लग जाती है और वो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा केक बनाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर रिमझिम आती है। मैडम, आप थकी होंगी और अब केक भी बन गया है, आप जाकर थोड़ा सा आराम कर लें। नहीं नहीं, बस केक अच्छे से सरपंच तक पहुंच जाए, इसके बाद आराम करूंगी। अच्छा मैडम, आप पानी पी आएँ। रिमझिम केक की दवाई डाल देती है। थोड़ी देर बाद सरपंच केक लेने आता है। राखी खुशी खुशी वो केक सरपंच को दे देती है। अगले दिन फिर से वो सरपंच राखी की बेकरी पर आता है। धोखेबाज लड़की, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा केक खाने के बाद मेरा बेटा और रिश्तेदार बीमार पड़े हैं। तेरी दुकान मैं हमेशा के लिए बंद करता हूँ। राखी उदास हो जाती है। वो एक पार्क में बैठी रो रही होती है। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चलेगी? मैंने कुछ भी नहीं किया, पर मुझे ये सज़ा क्यों मिली? इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये सारी बातें करीब खड़ी परी सुन लेती है। परी राखी के सामने आती है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी अपने जादू से नदी में सोने और चांदी का झरना बना देती है। ये दो जादुई झरने हैं, तुम इनमें से एक एक केक ले लो। चांदी का केक तुम्हें असली गुनहगार का और सोने का केक तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेगा। राखी वो केक सरपंच के पास ले जाती है जिससे असली गुनहगार का पता चल जाता है। वो रिमझिम को पुलिस के हवाले कर देता है। राखी जादुई सोने के केक के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक घना जंगल था। उस जंगल में एक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम नायरा था। वो जादूगरनी बहुत ही शक्तिशाली थी, लेकिन वो एक आम सी औरत बनकर गांव में रहा करती थी। जब भी कोई मुसीबत आती, वो जादूगरनी उस मुसीबत का डटकर सामना करती थी। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। वक्त के साथ साथ नायरा जादूगरनी बहुत बुरी हो जाती है। एक दिन उस बुरी जादूगरनी को अपने जादुई गोले से आवाज़ आती है, अब तुम्हारा वक्त करीब है। तुम्हें धरती को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना होगा, लेकिन जाने से पहले अपनी शक्तियाँ अपनी तरह साफ और नेक दिल लड़कियों को देनी होगी। जादूगरनी अपने वफादार चिड़िया को बुलाती है। ओ मेरी प्यारी चिड़िया रानी, कहाँ हो तुम? जी जादूगरनी, आपको क्या काम है? हम तुमसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने को कहते हैं। तुम धरती पर जाओ और 7 लड़कियों को ढूंढो जो बहुत ही दयालु हों और दूसरों की मदद करने वाली हों। ठीक है जादूगरनी, मैं धरती पर जाती हूँ। मैं ये आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। जादूगरनी, आप चिंता ना करें, मैं 7 लोगों को ढूंढ लूँगी। चिड़िया को ढूंढते हुए एक दिन हो जाता है। वो ढोलकपुर गांव में पहुँच जाती। ढोलकपुर गांव में 7 बहनें रहती थी जो वो गांव में हर एक की मदद करती थी। एक दिन वो 7 बहनें खाना खाने के लिए बैठती हैं। उनके पास सिर्फ 2 रोटी होती है।
उसी वक्त उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बुढ़िया की मदद करो, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। वो सातों बहनें अपना खाना उठाकर उस बूढ़ी औरत को दे देती हैं। ये सब चिड़िया देख लेती है। वो उन सातों बहनों को जादूगरनी के ले जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मेरा नाम नायरा जादूगरनी है और मेरे जाने का वक्त आ गया है। इस वजह से मैं अपनी सारी शक्तियाँ तुम सातों बहनों को देने वाली हूँ। मुझे तुम जैसे अच्छे लोगों की तलाश है। वो अपनी शक्तियाँ सातों बहनों को दे देती है और वो मर जाती है। वो सातों बहनों को अलग अलग शक्तियाँ मिलती है। सबसे बड़ी बहन नीना के पास कितना भी पानी निकाल सकने की शक्ति थी। सोनिया के पास हवा कंट्रोल करने की शक्ति थी और सुमन अपना जिस्म कितना भी बड़ा और छोटा कर सकती थी। सुहाना खतरनाक अग्नि का सामना कर सकती थी। तारा किसी भी किस्म का खाना कभी भी प्रकट सकती थी। काजल हीरे जवाहरात प्रकट कर सकती थी और सबसे छोटी बहन मीना कितनी भी दूर कितनी भी जल्दी जा सकती थी। वो सातों बहनें अपनी शक्ति से दूसरों की मदद करने लगी। एक दिन धरती पर एक बहुत खतरनाक जादूगरनी आ गई जिसका नाम जादूगरनी डिम्बा था। सातों बहनों ने मिलकर उस जादूगरनी डिम्बा पर हमला किया जिसकी वजह से वो मर गई और उन लोगों ने अपना ढोलकपुर गांव बचा लिया उस जादूगरनी से। अब कोई भी परेशानी ढोलकपुर गांव में आती तो वो सातों बहनें अपनी शक्तियों से उस परेशानी को दूर कर देती थी। उस गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगे थे।